मैं 12 साल का था, मैं आलू चोला बेच के मैंने आज इस मकाम को हासिल किया। एक दुकान है, 2 गोदाम है मेरे अंदर। अल्लाह रेम, मतलब कितनी मेहनत से बनाया होगा। था बस मेरी दुकान जल जाए, बस मैं कम माल है उधर, क्योंकि मेरा दुकान बचा, गोदाम नहीं जलने चाहिए, वो भी राख में आगे साथ। ताला परवरदिगार आलम, जो भी हमारे भाई इसमें फंसे हुए हैं बिल्डिंग में, परवरदिगार अपने नबी के सदक़े में उनको बाहिफाजत हम लोग से मिला दे मौलाए करीम। या बारी ताला जिसका नुकसान हुआ है अल्लाह ताला अपने गैब से उनका नुकसान पूरा करा दे परवरदिगार। और जो मरूमीन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी उनकी बेशुमार बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा मेरे मौला। अल्लाह ये सब तेरे बंदे हैं, तेरा नाम लेवा अल्लाह, तेरे कलमा पढ़ते हैं परवरदिगार आलम, इन पर रहम कर मेरे मौला। या अल्लाह रहम कर परवरदिगार। पाबंदियाँ लागू होती हैं, लेकिन जो हुक्मरान है वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर यहाँ उतर सकता है, सब काम हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा कोई भी काम। कराची को, पूरे पाकिस्तान को पालने वाला कराची शहर है जो बड़ा बड़ा रेवेन्यू देता है। उस रेवेन्यू को देने के बावजूद भी जो है ना, ये कराची के साथ सुतेलापन किया जाता है। 23 घंटे बाद शहर का मेयर यहाँ पहुँचता है। आप समझ लो, कराची जिसको मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं, मैं कराची का बेटा, मैं कराची वाला, और कराची वाला 23 घंटे बाद पहुँचता है। और यहाँ से किसी की रेस्क्यू किया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई गड्ढा निकला है। रेस्क्यू अमन कि आप लोगों को जिंदा बाहर निकाल सको, आपके पास इतने वसाइल होने चाहिए। मेट्रोपॉलिटन शहर है, आपके पास सिर्फ एक स्नार्कल थी, जो जहेज का सामान आता है, क्रॉकरी, बर्तन, सारे यहीं से। किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो रही हो तो अच्छे कपड़े बच्चों के यहीं से मिलते थे, टॉयज़ खरीदते हो बच्चों के, यानी आपको एक, क्योंकि ब्रांड्स कराची में अभी आए बच्चों के, मगर अगर आपको पहले बच्चों के अच्छे आला तरीन कपड़ों की क्वालिटी चाहिए थी तो तमाम लोगों का रुख होता था, क्योंकि जितनी जिसकी थोड़ी सी क्या कहते हैं ना हैसियत होती, वो कोशिश करता था कि कुल प्लाजा से खरीदारी करें। मगर आज ये रात का डेढ़ बन गई, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, बहुत परेशान है यहाँ के। वो ऐसे ही खड़े रहते कोने पे। हाँ गई वहाँ तो गुस्से आवाम है, मैं भी वहाँ से अभी आया। आवाम ने सारा काम करके अंदर ये लोग किस काम के लोग को बचा लो। क्या कह रहे थे आप, मेयर कराची कहाँ थे? मेरे इस्लामाबाद में बैठी कॉफ़ी पी रहे थे, और उनके जितने भी तर्जुमान हैं सिर्फ हुकूमत के, मैं मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, वो सिर्फ इसको जो है पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मेयर कराची शायद गायब है, मगर कराची वाले कराची वालों का एहसास करते हैं। यहाँ पर फलाई तंजीमें आ रही, लोग खुद अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं। ये एक फलाई इदारा है जो खाना लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? खाना लेकर आए हैं, जो इस वक्त रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा जो लोग भी इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं, और उनको जो है खाना भी दिया जा रहा है, साथ में पानी भी दिया जा रहा है। अच्छा जी, गुल प्लाजा की आग को लगे हुए तकरीबन 36 घंटे से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, और इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है, यानी अभी भी मुकम्मल तौर पर आग बुझे नहीं है। पानी का छिड़काव आपको नज़र आ रहा होगा, उल्टे हाथ पे किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं, स्नार्कल से की मदद दी जा रही थी, मगर अब इस वक्त शायद कुछ डेड बॉडीज़ मिली है, उसकी वजह से कुछ रश हुआ है, तो यहाँ से एम्बुलेंसेज जा रही हैं। वक्तन वक्तन गुज़िश्ता रात से अब तक दर्जन से ज़ायद लाशें निकाल ली गई हैं जो फंस गए थे यहाँ पर, जो दम घुटने से, झुलसने से जाँ बहक हुए थे। पहली रात को ही 3 अफराद थे। देखिए अभी मज़ीद एम्बुलेंसेज जा रही है, अंदर आगे को दिखाते हैं, ये देखिए अंदर जा रही है। और यहाँ से किसी की रेस्क्यू किया गया है, अल्लाह पाक किसी को हिफाजत के साथ निकाले। अच्छा आ जाओ आप चलने आ जाओ, नीचे नीचे चलो मैं बैठ जाता हूँ। हाँ बैठो, दिखाए कुछ आते, कुछ दिख रहा है? बैठो खड़ा नहीं हो आप, सही है, बैठ जाओ। आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह ताला, कोई गड्ढा निकला है, कोई करामत हो जाए। क्यों ये भी बैठे हुए सारे यार, क्यों? ये देखिए, ये बिल्कुल मलबे का ढेर हो गई है, पूरा मलबे का ढेर दब गया हिस्सा। ये यहाँ से एंट्रेंस थी, यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती थी, और यहाँ से अब गाड़ी जाने का रास्ता छोड़े इंसान भी नहीं गुजर सकता इनमें से।
अच्छा, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि क्योंकि 36 घंटे हो चुके हैं, उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, मगर वो कहते हैं ना कि कुछ मौजज़ा करामत हो जाए, कोई शख्स ज़िंदा निकला। अभी तक तो कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली, क्योंकि अब तक जितनी भी बॉडीज़ आई कोई ज़िंदा वापस नहीं आया। और यहाँ पर जितने भी प्यारे यहाँ पर पहुँचे हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं या जो अपने प्यारों की तलाश में, वो उनके गले बैठ गए हैं, चीख कर अपनी बात पहुँचाकर मीडिया के सामने आँखों से आंसू जो ना खुश्क हो गए। यानी इतनी उनकी आंखों में नमी थी और इतने बड़े दुख दर्द से गुजर रहे हैं कि ना उनको खाने का होश है। हमने भी कोशिश की उनसे बातचीत करने की, मगर हमारी भी उनसे बातचीत ना हो सकी, क्योंकि उसकी वजह है कि वो इस वक्त हालत गम में है और वो उस काबिल नहीं कि वो सारे कोई बात कर सके, और मीडिया पे आना भी नहीं चाह रहे। वो शायद खफा हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 23 घंटे बाद शहर का मेयर यहाँ पहुँचता है। आप समझ लो, कराची जिसको मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं, मैं कराची का बेटा, मैं कराची वाला, और कराची वाला 23 घंटे बाद पहुँचता है। KMC का दफ्तर पता है आपको यहाँ से गुल प्लाजा से कितना दूर है? तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर। अच्छा, वो तो फिर भी दूर है। ये इमारत नज़र आ रही है, वो इमारत नज़र आ रही है आपको दूसरी, वो जो खाकी सी, वो इमारत है DC साउथ की। यानी DC साउथ के बिल्कुल सामने गुल प्लाजा वाक़ है, यानी एक गली बीच में उतना गैप है। DC साउथ ने क्या अमल किया? कोई कुछ नहीं कर सका, सिर्फ और सिर्फ वही बातें की कि हमने कोशिश की, मगर भाई आपकी कोशिशें, ये रेस्क्यू का अमल नहीं होता। दुनिया भर में जो रेस्क्यू का अगर आप देखोगे डेफिनेशन, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि लोगों की इमलाक को बचाया जाए, लोगों की जान और माल को महफूज किया, वो रेस्क्यू का अमल होता है। आग लग गई, आग ने शायद 24 घंटे बाद नहीं 48 घंटे बाद उससे बुझना है, एक आग की लिमिट है। लेकिन क्या होता है रेस्क्यू अमल कि आप लोगों को ज़िंदा बाहर निकाल सको। आपके पास इतने वसाइल होने चाहिए। मेट्रोपॉलिटन शहर है, आपके पास सिर्फ एक स्नार्कल थी, यहाँ पर स्नार्कल नहीं थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की जितनी गाड़ियाँ थी वो बहुत कम थी, और दूसरी बड़ी बात कि आपके पास वो आलात नहीं थे कि आप इमारत को तोड़कर अंदर जा सकें। आप गुल प्लाजा से बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि यहाँ वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं था, सफोकेशंस होगी अंदर, बहुत सारी खामियाँ होंगी कि यहाँ पर फायर एग्जिट के इंतज़ाम नहीं होंगे, फायर एक्सटिंक्शन नहीं होंगे, आग बुझाने के आलात जैसे नहीं होंगे, वो सारी बातें आपकी होंगी। मगर भाई जो रियासत की जिम्मेदारी होती है ना कि बुरे वक्त में खड़े होना रियासत ने, एक तो रियासत खड़ी नहीं हुई, और रियासत से मुराद मेयर कराची रियासत के ज़िम्मेदार है, वो खड़े नहीं हुई यहाँ पर आकर। अगर खड़े होते, लोगों का दुख दर्द बांटते, लोगों के आंसू पहुँचते, तो यकीन माने कल वो लोग ना उनको जाहिर सी बात कर कुछ नहीं सकते थे, लेकिन क्या होता है वो लोग उनसे आकर अगर दुख दर्द बांट सकते थे ना वो, तो लोग उनको अप्रिशिएट करते कि हाँ यार आप आए। मगर ना ही वो पहुँचे और ना ही कोई ऐसी शख्सियत पहुँची कि जो यहाँ पर इस ऑपरेशन की वो सुपरविजन कर सके, निगरानी कर सके। तो ये ऑपरेशन चल रहा है, 36 घंटे हो गए हैं, लाशें निकल रही हैं, मज़ीद शायद निकल जाएँ, लेकिन जो प्यारे हैं ना उनको सब्र नहीं आएगा जब तक अपने प्यारों को नहीं देख सकेंगे। तो मज़ीद आपको अपडेट देते हैं अंदर। मेयर कराची शायद गायब है, मगर कराची वालों का एहसास करते हैं। यहाँ पर फलाई तंजीमें आ रही, लोग खुद अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं। ये एक फलाई इदारा है जो खाना लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? खाना लेकर आए हैं, जो इस वक्त रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा जो लोग भी इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं, और उनको जो है खाना भी दिया जा रहा है, साथ में पानी भी दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो मेहनत कर रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं। बस भी देखिए पानी भी लेकर आए, सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी ये फलाई इदारे नजर आ रहे हैं। नहीं पानी देखिए माशाल्लाह, उम्मा फलफल रात से जो है इस वक्त कैंप लगा हुआ है, सही, और मुख्तलिफ उस पर जो है सही काम कर रहे हैं। जी बाबा बोले, यहाँ पर ताला परवरदिगार आलम जो भी हमारे भाई इसमें फंसे हुए हैं बिल्डिंग में, परवरदिगार अपने नबी के सदक़े में उनको बाहिफाजत हम लोग से मिला दे मौला करीम। या बारी ताला जिसका नुकसान हुआ है अल्लाह ताला अपने अज़गैब से उनका नुकसान पूरा करा दे परवरदिगार। और जो मरूमीन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके उनकी बेशुमार बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा मेरे मौला। अल्लाह ये सब तेरे बंदे हैं, तेरा नाम ले वहाँ अल्लाह, तेरे कलमा पढ़ते हैं परवरदिगार आलम, इन पर रहम कर मेरे मौला। या अल्लाह रहम कर परवरदिगार। आमीन। शुक्र। मैं जनोर की तरफ की साइड थी तो ये आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इसी तरीके से जो रास्ता पीछे की तरफ है, जहाँ पर गुल तजारा भी है और जहाँ से पीछे सोल्जर बाजार की तरफ रास्ता है, वहाँ से लोगों ने कोशिश की थी। और कहा जाता है कि जब वहाँ से रात में लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, जब जालियाँ तोड़ी गई इस तरह की, तो उन जालियों के साथ लोग चुपके हुए थे। उन्होंने कोशिश की कि जाली तोड़ने की, और इंसानी ताकत नहीं होती कि जब तक कोई ऐसे हालात ना आए। तो ये देखिए यहाँ वो तोड़ तो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ तो रेस्क्यू का काम हो गया, कूलिंग हो गई, मगर अभी भी वहाँ पर जो दूसरी तरफ है वहाँ पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक वहाँ से अंदर आके शोले बुलंद हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अगर आपने कभी किसी भी शादी हो घर के अंदर जो जहेज़ का सामान आता है, क्रॉकरी, बर्तन, सारे यहीं से, किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो रही हो तो अच्छे कपड़े बच्चों के यहीं से मिलते थे, टॉयज़ खरीदते हो बच्चों के, यानी आपको एक, क्योंकि ब्रांड्स कराची में अभी आए बच्चों के, मगर अगर आपको पहले बच्चों के अच्छे आला तरीन कपड़ों की क्वालिटी चाहिए थी तो तमाम लोगों का रुख होता था, क्योंकि जितनी जिसकी थोड़ी सी
क्या कहते हैं ना हैसियत होती, वो कोशिश करता था कि कुल प्लाजा से खरीदारी करें, मगर आज ये रात का डेढ़ बन गई, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी। बहुत परेशान है यहाँ के लोग। वो ऐसे ही खड़े रहते कोने पे। हाँ गई वहाँ तो खुशी आवाम है, हमने भी वहाँ से अभी आया। आवाम ने सारा काम करके अंदर ये लोग किस काम के लोग तो बचा लो। लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर प्ले कार्ड्स उठाए हुए लोगों ने। आतिफ भी ले लेते राजा आतिफ। सर आप क्या यहाँ के ताजिर हैं या इदारे हमदर्दी करने के लिए आए हैं? नहीं हमारी दुकान थी, दुकान थी, तो ये सारे ताजिरों ने आज दुकानें बंद कर दी हैं। और बहुत बड़ा सानिया है, क्योंकि ये वाकया नहीं सानिया है। और ये एक इतना बड़ा शहर जिसके अंदर इतने वसाइल नहीं कि एक आग बुझा सके। बस अभी कोशिश कर रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह से। भाई हमारे जो है ना सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाअहली भी है ये, इसको हम जो है ना नाअहली कहेंगे कि अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। लाशें जो हमारे भाई अंदर है, जो लेडीज़ अंदर है, जो ख़वातीन अंदर है, वो अभी तक अंदर है, जो अभी तक नहीं निकाली जा सकी है। तो ये हमारी नाअहली और क्या है भाई। ठीक है, भाई से बात कर। भाई बताइएगा कि आप लोग बताएं कि जैसे आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, टैक्स आप देते हैं, बिल्कुल हम दुकानें इदारे यकजहती के लिए आपने बंद कर दी, मार्केटें बंद कर दी, मगर मेयर कराची 23 घंटे बाद पहुंचे, जो अपने आपको कराची का बेटा कहते बिल्कुल हैं। बॉस, इसी बात का तो अफसोस है हमारे को। मेयर कराची के जितने भी इंतजाम हैं ये बड़े लेट हुए। अगर ये बर वक्त हो जाते हैं तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता ताजिर भाइयों का ना। तो हम सिंध गवर्नमेंट से बिल्कुल मायूस हुए हैं, लेकिन उनसे एहतजाज भी करते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कहीं और रास्ता है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे। तो उनसे एहतजाज करते हैं कि आइंदा के लिए अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़यात होता है तो फायर ब्रिगेड को इसको अच्छा करा जाए, इसको बेहतर करा जाए निज़ाम को। और पानी से वो जा रहे हैं, पूरी दुनिया में फॉर्म होता है, फॉर्म से जल्दी कवर होता है। तो ये ताजिरों की देखें, माल का नुकसान का हमें कोई गम नहीं है, जानी नुकसान का सब में ज़्यादा नुकसान जो है हमारा जानी नुकसान है। माल तो बंदा फिर भी कमा लेता है। अभी कितनी लाशें निकाल ली गई है? देखें बॉस, इसका तो यही हमने सुनने में आया कि 15 से 20 बंदों का निकाला है, और अभी ये सुनने में आया है कि 50 से 60 बंदे अंदर हैं, ट्रेस हुए हैं, जिनके बिल्कुल ट्रेस हुए हैं, जिनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। तो उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत निकाले, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है। सिंध हुकूमत से तो देखें हमें अब मायूस होने वाली बात है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे। और ये गुल प्लाजा का अभी तक आप देखें आग नहीं बुझी, और लोग इतने मायूस हुए, 40 घंटे होने बिल्कुल वाले हैं। 40 घंटे हो रहे हैं, और ये हमारे लिए हम पे जुल्म है। तो खुदारा हम पे जुल्म ना अच्छा, सर ये बताइएगा कि आप लोग भी ताजिर हैं, साथ में ही बिल्कुल ना डीसी का दफ्तर है, यानी इतना बड़ा दफ्तर होने के बावजूद तो उनको होश नहीं आया कि इतनी बड़ी आग लग रही है, कोई इंतजामात नहीं। आप मीडिया पर्सन हैं और आपको पता है कि हमारे कराची शहर का क्या, हमारे पूरे मुल्क का निज़ाम क्या है, ठीक है। ये जो लापरवाही और निज़ाम की दुरुस्ती ना होने की वजह से आज हम जो इतना बड़े नुकसान से जो सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी हमारी सबसे बड़ी जानी नुकसान हो रहा है। अब बिल्कुल आपके अभी 40 घंटे हो गए जिसका कुछ पता नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भी अंदर हैं जिनका कोई पता नहीं कि वो अंदर बेचारे ज़िंदा हैं या उनका क्या मामला है, ये अल्लाह को पता है। हम सिंध गवर्नमेंट से, मेयर कराची से दोबारा फिर ये इल्तिजा करते हैं। मेयर तो पहुंचे ही नहीं, 23 घंटे बाद पहुंचे। बात तो यही है कि हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, हमारे फायर ब्रिगेड का अमला बहुत कम है, फायर ब्रिगेड का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। पूरी कराची को, पूरे पाकिस्तान को पालने वाला कराची शहर है जो बड़ा रेवेन्यू देता है, उस रेवेन्यू को देने के बावजूद भी जो है ना ये कराची एक साथ सुतेलापन किया जाता है, ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। कभी पत्ते की कॉल आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ये आपके सामने ही सारे मामला है ना। तो हम वफाक और सिंध गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके रेवेन्यू को जो देते हैं उस पर शहर कराची पर लगाया जाए। अच्छा, एक सवाल आपसे भी कर लेते हैं भाई, गुटका खाया भाई ने ना, आपसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि, अच्छा इधर आ जाए, आप ऐसा आ जाएंगे, जावेद भाई आ जाए। जावेद भाई ये बताएं कि दुनिया भर में जो रेस्क्यू का अमल होता है ना, हम जो कहते हैं रेस्क्यू का अमल, उस पर लोगों की इमलाक को बचाया जाता है, महफूज किया जाता है, जानें बचाई जाती हैं। हमारे यहाँ रेस्क्यू का अमल तो नहीं हुआ। आग लगी, आग तो शायद 48 घंटे बाद फिर बुझ जा नहीं थी, क्योंकि लोगों की जान तो नहीं बची। भाईजान सन 47 से यही नाकस निज़ाम हम देखते आ रहे हैं। बचपन में देखा, जवानी में देखा, अब बुढ़ापे में मैं देख रहा हूँ। यानी कि कोई पुरस्ताने हाल नहीं है हमारा कराची में, हमारा कोई पुरस्ताने हाल नहीं है। कोई महकमा अपनी जगह सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ड्यूटी नहीं कर रहे। हम पे तमाम टैक्स लागू होते हैं, हम पे तमाम पाबंदियां लागू होती हैं, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर यहाँ उतर सकता है, सब काम हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा कोई भी काम। क्या कह रहे थे आप, मेयर कराची कहाँ थे? सर मेरे कराची में इस्लामाबाद में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, और उनके जितने भी तर्जुमान हैं सिर्फ हुकूमत के मैं मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, वो सिर्फ इसको जो है पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं
कि ये सियासत हो रही अच्छा है। मेरे कराची में ही नहीं थे, कराची में नहीं थे, वो अपनी जो है किसी के साथ बैठ के कॉफी पी रहे थे। इस्लामाबाद में थे। जी जी इस्लामाबाद में थे और उनके 2 घंटा लगता है इनको कराची पहुंचने में। इनको 36 घंटे बाद इनको होश आ रहा है कि दुकानें चल रही हैं हमारी, सब कुछ राख हो गया। सारा 2 दिन से यहीं सो रहा हूँ मैं, कुछ भी हिसाब किताब नहीं आप हुआ ताजिर थे यहाँ के? हमारा। मेरी दुकान है अंदर, अल्लाह रहम। एक दुकान है, 2 गोदाम है मेरे अंदर। अल्लाह रहम, मतलब कितनी मेहनत से बनाया होगा। था बस मेरी दुकान जल जाए, बस मैं कम माल है उधर, क्योंकि मेरा दुकान बचा, गोदाम नहीं चलने चाहिए, वो भी राख में आ गए सारे। अल्लाह पाक देने वाला है, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ भाई? कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेरे जो कस्टमर थे उनको मैंने पहले 9:30 बजे निकाल दिया था, बोला आप चले जाए, कल आपको माल सारा। और ये कितनी मेहनत से बनाया होगा ये माल? मैं 12 साल का था, मैं आलू चोला बेच के मैंने आज इस मकाम को हासिल किया।